नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आज के वीडियो में। आज का वीडियो खास रहने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हमारे उत्तराखंड की युवाओं के ऊपर, मेहनत के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर। आज हम बात करने, बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे, बहुत सारे मेरे को कमेंट भी किए लोगों ने कि आप अमित भाई, आपको भी स्टूडेंट्स के प्रति स्टैंड लेना चाहिए। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, अगर ये जैसे अमित है या कोई और है, मेरी तरह कोई और है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या कुछ भी है, कोई सिंगर है, कोई एक्टर है, कुछ भी है, अगर उन्होंने कुछ बयानबाजी इंटरनेट पे नहीं की, बहुत से लोग ये सोच लेते हैं कि उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये बिल्कुल ना सोचें, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जिस चीज को आप देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो हम भी सुन रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि इस चीज का दर्द हमें नहीं है। जरूरी नहीं कि हमें बताना ही पड़ेगा कि हमें उत्तराखंड के युवाओं के लिए दर्द नहीं है, कि हम भी उत्तराखंड के युवा हैं। हमें भी क्या लगता है आपको, क्या हमने अटेम्प्ट नहीं किया होगा, क्या हमने ट्राई नहीं किया होगा कि हमारी जॉब लगे, हम भी सरकारी नौकरी के लिए जाएं? ऐसा क्या हो गया कि हमारा भी एक रास्ता मुड़ गया और हमने भी कुछ और फील्ड पकड़ा? फर्स्ट ट्राई सबका यही होता है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगे और मैं मेहनत करूं, मैं बहुत कोशिश करूं। तो ये सारे सपने सबके होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है पढ़ाई लिखाई जब इंसान करता है तो यही सोचता है कि मैं एक गवर्नमेंट नौकरी को जो है हासिल करूंगा। इसी सपनों को लेकर हमारे उत्तराखंड का जो युवा होता है, गाँव छोड़ के राजधानी में आता है, पढ़ता है, लिखता है, किराए के कमरे में रहता है, खाने को कुछ नहीं होता तब भी भूखे पेट भी जो है पढ़ाई करता है, और जो पेपर आते हैं उनकी प्रैक्टिस करता है। और दोस्तों, क्या लगता है आपको भी, मैं भी दोस्तों एक स्टूडेंट रहा हूं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अमित भाई आप बयानबाजी नहीं कर रहे इस चीज़ पे। हम क्या बयानबाजी करें? मेरा छोटा भाई है, उसको हम कभी कम से कम उसने 3 पेपर दे दिए, तो नहीं हो पाता है, कुछ नहीं हो पाता। तो हम क्या, हमारे घर में क्या फैमिली नहीं, मेरी बहनें हैं, मेरी छोटे भाई है, तो वो भी तैयारी कर रहे हैं। अब उनको हम देहरादून भेज रहे हैं, यहाँ से राशन जा रहा है, पैसा जा रहा है, एक सपना उनसे जुड़ रहा है कि ये कुछ सालों बाद आएंगे, इनकी जॉब लगेगी। और होता क्या है कि वो पेपर देते हैं, और होता क्या है कि पेपर लीक हो जाता है। तो मेरा कहना ये है, अब बात थोड़ी सी जब उठा दी है तो करनी पड़ेगी। जितने भी युवा जो आज सड़कों पे आए, चलो 1 आए, 2 आए, 3 आए, 10 आए, 5 आए, 50 आए, 100 आए, ये लाखों युवा जो आए हैं, एकत्रित हुए हैं। चलिए, 1 पागल हो सकता है, 2 पागल हो सकते हैं, 10 पागल हो सकते हैं, ये लाखों लोग पागल नहीं हो सकते। अगर ये रोड पे उतर चुके हैं तो सोच के देखिए कि उनके अंदर क्या बीत रही है। अगर वो रोड पे उतर चुके हैं ना, तो उनके अंदर जो कश्मकश चल रही है, उनके अंदर जो परेशानी है, उसको हमारी गवर्नमेंट को सुनना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि अब तक तो मैं भी देख रहा था कि 1 दिन 2 दिन पर धरने पे धरने हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, पर सुन कोई नहीं रहा है। तो ये बड़ा फेलियर है हमारी गवर्नमेंट। अब ये चीज मैं युवाओं को भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग जो है हमारे पुरानी प्रथाओं पे ही चल रहे हैं। इस चीज के लिए मैं खुद बोलता हूँ आपको, हमारे बुजुर्गों ने कहा कि हमें उसको ही वोट देना, हम उसी के आदमी है, जैसे पता नहीं खरीद लिया। तो ये सोच बिल्कुल तोड़ दें। सबसे पहली चीज है, जब हम अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं ना, आज अगर युवा सड़कों पे आ चुका है तो उसका रीजन भी कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं। हम लोग इसलिए कि हम जब अपनी सरकार को चुनते हैं तो हम कुछ भी नहीं सोचते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे दादाजी ने उनको वोट दिया, हमारे पापा जी ने भी उन्हीं को वोट दिया, तो हम पूछते हैं पापा जी हम किन्हें वोट दें। बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि हमें इन फ्यूचर क्या सही रहेगा। हमें अपना सोच समझ के वोटिंग करना चाहिए। हमें सरकार अपनी खुद चुननी चाहिए। सरकार का मतलब क्या है, आप खुद सोचिए। सरकार का मतलब है कि जो हमारी सेवा करे, जो हमारे को परेशानी में काम आए। सारी जनता का एक इलेक्ट होता है, इलेक्शन होता है, मतलब जनता चुनती। अगर सरकार बनी है, कहीं ना कहीं जनता की चुनी हुई सरकार बनी है, जो कि हम जो है पुराने अपने बूढ़े बुजुर्गों से सुनते रहते हैं कि नहीं, इसी को चुनना है, आपने भी इसी को चुना, आप भी इसी रास्ते चले, हम भी इसी रास्ते चलेंगे, और हमारे आने वाले बच्चे भी इसी रास्ते चलेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चल सकता भाई। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चल सकता। मैं खुद बताता हूँ, जब अपने लाइफ के फैसले लेने वाली जो बात है वो आप अपने आप से लें। बाकी पारिवारिक सामाजिक फैसले जो भी हैं वो एक अलग चीज है, पर अपनी लाइफ जिससे बेटर हो वो सबसे पहले खुद सोचे। तो इतने सारे युवा हमारे जो है देहरादून में धरना देके बैठे हैं, पर कोई किसी के कानों में जून तक नहीं रेंग रही है। और आज मैं आपको बताता हूँ कि एक बच्चा जब अपने घर से निकलता है ना, वो ये सपने लेके चलता है कि आज मैं घर से अगर ये झोला उठा के चल रहा हूँ ना, देहरादून की तरफ जा रहा हूँ, तो वो ये सपना देखता है कि मैं जब घर आऊंगा ना, तो एक सरकारी नौकरी हो, और जो मेहनत उसने की है के प्रति वो इतना लगन लगा लेता है, इतना प्रैक्टिस करते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, घर आना छोड़ देते हैं, अपने माँ बाप छोड़ देते हैं, अपने भाई बहन छोड़ देते हैं, अपनी जमीन जायदाद छोड़ देते हैं, और तो और जो उम्र थी, जो एज था, वो तक उस 4-5 सालों को दे देते हैं, जो एज में वो बहुत कुछ कर सकते थे। तो भाई युवाओं का गुस्सा क्यों नहीं फूटेगा? वो रोड पे क्यों नहीं उतरेंगे? वो उतरेंगे क्योंकि उनको जो दर्द महसूस हो रहा है कोई नहीं समझ सकता उनके अलावा। तो आपको मैं बता दूं, मैं भी एक स्टूडेंट हूं, और मुझे पता है कि मेरे तरीके से मेरे जैसे स्टूडेंट और भी होंगे। और किसी के माँ बाप तो ऐसे है कि पूरा उनको इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा तो कोचिंग कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, और
वहाँ ये उम्मीद लगा लेते हैं कि हमने कोचिंग में भेज दिया तो अब सरकारी नौकरी लग के ही आए। कहाँ से आए? जिस पेपर की वो तैयारी कर रहे हैं, जिस पेपर की वो सालों साल तैयारी कर रहे हैं, जिस दिन पेपर दे के आते हैं उस दिन वो लीक हो जाता है। अब वो लीक हो जाता है तो वो क्या कंपटीशन देगा। और मैं तो ये सोच के हैंग हूँ कि जब हमारा ये सिस्टम ही फेलियर है, जिस चीज के लिए लोग पढ़ रहे हैं, नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, जब वही चीज इतनी करप्ट हो रही है तो आने वाला टाइम तो छोड़िए, आज ही देखिए क्या हाल हो रहा है। इतने स्टूडेंट्स जो है हर साल पढ़ रहे हैं, हर साल फॉर्म भरते हैं, वो इसी सोच के तो भरते हैं, वो इसलिए तो भरते नहीं कि हम फेल हो जाए, हम बाहर हो जाए, वो यही सोच के तो भरते होंगे कि हम जो है आने वाले टाइम में जॉब लगेंगे हमारे। तो वही बात है कि जिस तन बीती वही तन जाने। भाई जिसके ऊपर बीत रही है ना वही जानता है। कहा जाता है कि देश के युवा से ही देश का भविष्य बनता है। हमारे देश का युवा, हमारे राज्य का युवा तो सड़कों पे आंदोलन करता रहेगा हमारी सरकार सुधारने के लिए, क्या भविष्य बनेगा? इतना टाइम वो वहाँ आंदोलन में वेस्ट कर रहे हैं, किसकी वजह से? एक गलत चयन की वजह से, एक गलत सिस्टम की वजह से। और कैसे लीक हो रहा है? ऐसे अगर हमारे सिस्टम फेलियर होंगे तो आने वाले टाइम में किस तरीके से कॉम्पिटिशन सेट करेंगे? जितने भी मेरे युवा साथी हैं उनको मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि भाई हिम्मत ना हारे, लगे रहे। युवाओं के अंदर इतनी ताकत है ना भाई, आप देखिए नेपाल में पूरी सरकार को ही बदल दिया, तो युवाओं के अंदर इतनी ताकत है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारी सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है तो आपको जो चीज़ हो पड़ती है वो करिए, पर अपने हक को पाइए। क्योंकि इस तरीके से ये पेपर लीक, ये सारी चीज़ें, ये कहीं ना कहीं हमारे परिवार, हमारा जो गांव छोड़ के आए हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वहाँ पे देहरादून में। इतने में मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मेरा दोस्त है, उसको 6 साल हो चुके हैं कोचिंग करते करते और तैयारी करते करते। उसने एक दिन मेरे को देहरादून में बुलाया और मैं उसके रूम पे चले गया। भाई उस रूम में 3 लड़के रहते हैं और उस रूम का हाल मैं बताता हूँ। उसी लड़के का गाँव में बहुत अच्छा मकान है, अच्छी ज़मीन है, जायदाद है, सब कुछ है, पर सिर्फ पढ़ाई करने के लिए, और पढ़ाई करने के लिए वो जो है देहरादून जाता है और इतने से एक छोटे कमरे में रहता है जितना शायद आज बाथरूम, उस कमरे से बड़ा तो बाथरूम होगा। 3 लोग उस कमरे में कैसे गुजर रहे हैं, कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, और सिर्फ क्या, सिर्फ एक सपना लेके कि हम आज पढ़ रहे हैं, 1 साल 2 साल तक तैयारी करेंगे और हम जो है एक दिन अच्छी सरकारी नौकरी पाएंगे। पर कहाँ से? जब तक वो तैयारी होती है तब तक पेपर लीक हो जाता है। कि दोस्तों जिस तरीके से घर में कोई पाइपलाइन में छेद हो जाए और पानी लीक हो जाए तो आप उस पाइप को सिर्फ देखते नहीं रहते हैं, उठाते हैं आरी और काटने को लग जाते हैं। दोनों साइड से पाइप काटिए और नया पाइप उठा के उसमें डालिए, लीक भी खत्म और सब कुछ खत्म, और पानी भी लीक नहीं होगा और सब कुछ अच्छे से होगा। और ये बात सिर्फ पानी के लिए नहीं थी, बात पानी की जगह हमारी सरकार के लिए। तो युवाओं के अंदर इतनी शक्ति है कि वो इस पाइपलाइन को, जो टूटी हुई पाइपलाइन है जो जगह जगह से लीक कर रही है, उस पाइपलाइन को ही उखाड़ दें और नई पाइपलाइन को सेट करें। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम भी एक युवा है और हमारे भाई बहन, हमारे सब जो है 1-1, 2-2 सालों से, 3-3 सालों से देहरादून में पढ़े हैं, घर तक नहीं आते हैं। भाई पढ़ाई 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 पढ़ाई, पेपर देते हैं, निकलते ही नहीं है। पेपर होता है, पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। तो ये सारा फेलियर सिर्फ अगर है तो ये सिर्फ हमारी वजह से है और हम सबको ही एकत्रित होकर ये सारा फैसला लेना होगा। और जो वो लीक कर रहा है ना भाई पाइपलाइन, तो हटाइए और नया पाइपलाइन ठोकिए। और ऐसा बिल्कुल ना सोचे, कोई व्यक्ति अगर सोशल मीडिया पे बता नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, तो उसको इस चीज की फिक्र नहीं है, ऐसा बिल्कुल ना सोचे। मुझे भी कई लोगों ने कमेंट किया मेरी वीडियो में कि अमित भैया आप एक उत्तराखंड को बड़ा रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा वैसा ये वो, आपको भी इस बारे में बात करनी चाहिए। तो भाई ऐसा बिल्कुल ना सोचे, हम भी इसी प्रदेश में रहते हैं, हमें भी पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजें हम युवा ही बदल सकते हैं, ये हमारी ही गलतियां हैं। हमने कौन सी क्वालिटी का पाइप लगा दिया है जो बार बार लीक हो रहा है। तो एक बार इकट्ठे होइए, अच्छा क्वालिटी का पाइप लगाते हैं और वो पाइप लीक खत्म करते हैं। तो यही कहना चाहूंगा दोस्तों। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप मेरी बातों से सहमत है या नहीं है। बाकी दोस्तों एक बार उन लोगों के लिए, उन माँ बाप के लिए भी जरूर सोचना जो अपने गाँव से बच्चों को अपना पेट काट के अपना पूरा खर्चा जो है देहरादून में भेजते हैं, सिर्फ इस उम्मीद से कि हम एक दिन हमारा बेटा जो है सरकारी नौकरी लगे। तो भाई बिल्कुल बिल्कुल अपने हक के लिए हमेशा लड़ना चाहिए और अपने हक के लिए जो है तब तक लड़ना चाहिए जब तक आप उसके लिए जीत नहीं जाते हैं। तो जितने भी लोग आज आंदोलन में खड़े हैं, हम सब आपके साथ हैं। और ये बहुत गंभीर समस्या है क्योंकि सबसे बड़ी बात, चलो आज तो ये पेपर लीक हुआ तो सामने आ चुका है, पता नहीं कितने सालों से ये लीक हो रहा होगा, कहां कहां ये सिर्फ सेटिंग बाजी से पेपर दे रहे होंगे लोग। ये तो आज चलो सामने आ गया इसलिए पता चल चुका है, पर जहां इतने सालों से मुझे लग रहा है ये सब चीजें चल रही होंगी। और इसमें हो क्या जाता है ना, जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो घर में रह जाते हैं और जो बिल्कुल ऐसे ही हैं सेटिंग बाजी से उनको पेपर मिल जाता है
वो लग जाते हैं अच्छे अच्छे पदों पे। तो भाई ये सारी चीजें फेलियर है हमारे गवर्नमेंट का। पढ़े लिखे बच्चे घर में बैठेंगे और अनपढ़ आदमी जो है वहां पे कुर्सियों पे बैठेंगे तो देश कहाँ जाएगा भाई। तो इन चीजों को जरा सोचे समझे, हम सब एक हैं और एक होकर ही चलना पड़ेगा। ये हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है, ये धर्मों की बात नहीं है, ये एक हमारे देश की और हमारे प्रदेश की बात है जो कि हम सबको बैठ के मिल के सोचनी होगी। क्योंकि एक देश का जो फ्यूचर है वो युवा ही हैं। अब सोच के देखिए, हमारे इतने सारे युवा अगर सड़कों पे आंदोलन करेंगे तो भाई हमारा देश कहाँ जाएगा। और ये सड़कों पे आंदोलन करना पड़ रहा है तो ये सिर्फ फेलियर है हमारी सरकार का। और आज ये आंदोलन अगर उठा दिया है तो भाई तब तक पीछे मत हटना जब तक जो है इन चीजों पे आप सक्सेस ना हो जाए। और ऐसा आंदोलन करना कि आने वाले टाइम में हमारे युवा सड़कों पे ना कुर्सियों पे बैठे। तो भाई ऐसा जब उठा ही दिया है मुद्दा तो ऐसा उठाइए भाई। बाकी हम सब आपके साथ हैं, ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि हम नहीं हैं। और यही दुआ करूंगा कि आप सब लोग अपने जो ये कार्य आपने शुरू किया है इसमें सफलता प्राप्त करें। और आजकल नवरात्रि भी चल रहे हैं तो भाई नवरात्रि के शुभ अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि माता रानी आप सबका, हम सबका रक्षा करे और आपके इस कार्य में आपको सफलता मिले। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे यही कहना चाहूँगा कि मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।